औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, शादी। अब जो लोग शादी के मुंतज़िर हैं, हम देखेंगे कि 2023 में क्या उनकी शादी होने जा रही है। मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि वो कौन से बुरूज हैं जिनकी शादियां हमें 2023 में नज़र आती हैं और वो शादी किस हद तक कामयाब रहेगी या आपका लाइफ पार्टनर में कौन सी क्वालिटी होगी। इन तमाम चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। तो एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि आप लोगों का जो बर्थ चार्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इवेंट के लिए। लेकिन जो लोग बर्थ चार्ट नहीं बनवा सकते हैं वो इस जनरल सी वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के लिहाज से मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो साल जिसमें हम गुज़र रहे हैं ये 2022 का इख्तिताम है और 2022 का नंबर 6 नंबर बनता है और 6 नंबर जो है वीनस का नंबर है और वीनस लव मैरिज में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इस तरह आप देखें कि 2022 में मोस्टली जो शादियां हुई वो तकरीबन लव मैरिजेस थीं। ज़्यादा से ज़्यादा लव मैरिजेस की अगर शरह देखी जाए तो इस साल रही। लेकिन अगर उसी लिहाज से देखा जाए तो 2023 ये जो नंबर है ये केतु का नंबर है और ये कहीं न कहीं क्रिएटिविटी का नंबर भी है। तो हम देखेंगे कि इस साल जो भी रिलेशंस हमारे पास आएँगे वो बहुत ज़्यादा उसमें हमें नज़र आएगी, वो बहुत मैच्योरिटी लेकर आएँगे। और अगर आप 2022 में शादियों की शरह देखें, लव मैरिजेज़ थी और उसी लिहाज से जो एक अफ़सोसनाक बात थी कि उनमें डाइवोर्स की शरह भी ज़्यादा थी, ठीक है? और वीनस जो है वो हमारे अंदर मटेरियलिज़्म को बढ़ा देता है, हमारी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हम उस ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं, अगर वो तकमील पूरी नहीं होती तो फिर हम लोग उस चीज़ को आगे नहीं लेकर जा पाते। तो यही वजह थी कि जो लव मैरिज थी उनमें एक्सपेक्टेशन, उनमें मटेरियलिज़्म और बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर पूरा ना होने की वजह से डाइवोर्स की तरफ वो रिश्ते चले गए। तो बहरहाल हम आज इस वीडियो पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अहम चीज़ बताती चलूँ कि आप लोगों की शादी कैसी रहेगी, इसके मुतालिक आप लोगों को जानना अगर पड़ जाए तो आपके पास आपकी निकाह की डेट और निकाह का टाइम लाज़मी होना चाहिए। आप लोग अपने निकाह जैसे अहम इवेंट को कभी भी मत भूलें। और जो ये इवेंट होता है जिस वक्त आपका निकाह किया जाता है, बाकी पूरी शादी बाकी इवेंट एक तरफ, लेकिन जो निकाह का टाइम और निकाह का दिन होता है, निकाह की जो डेट होती है वो बहुत अहम होती है, उसको कभी भी ज़िंदगी में मत भूलें। वैसे तो कोशिश ये करें कि इवेंट पहले से निकाल के तो उसके मुताबिक इसको इवेंट को मैनेज किया जाए, लेकिन फिर भी प्लानिटरी पोजीशन अगर अच्छी हो तो ये इवेंट बहुत ही आपका अच्छा जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कुछ आपकी प्लानिटरी पोजीशन ख़राब चल रही हो तो इस इवेंट में या आपकी ये जो शादी जैसा एक बहुत ज़बरदस्त बंधन है और हम एज़ अ मुस्लिम इसको बहुत अहमियत देते हैं और ये निकाह को जो है सुन्नत भी कहा गया है। तो हम एक जो सुन्नत अदा करते हैं उसमें हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और आजकल हमने देखा कि उसमें इस इवेंट को जो बहुत ही हमारे लिए पॉइज़ इवेंट है उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ भी देख रहे हैं। तो इनको दूर करने के लिए आपके लिए बहुत सारे अहम चीज़ें होती हैं। आप सदक़ात रेमेडीज़ वग़ैरह कर सकते हैं, सदक़ात का एहतमाम कर सकते हैं। बाकी इसके मुतालिक बातें तो आगे चलती रहेंगी। हम बगैर देर किए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस डिस्कस करते हैं कि कब तक उनकी शादियां एक्सपेक्टेड हैं।
सबसे पहले हमारे पास जो ज़ोडिएक साइन आता है वो है एरीज़, यानी कि बुर्ज हुमल। तो हम देखते हैं कि जो जिन लोगों की लगन बुर्ज हुमल है उन लोगों के लिए ये टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल टाइम है। जुपिटर इनकी लगन में बैठे हुए इनके 7 हाउस को एस्पेक्ट करता है, जो इनके लिए शादी के इवेंट को पॉसिबल बनाता है। यहाँ पर आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो बहुत ही अच्छी सोच का हामिल होगा, बहुत नेक होगा, शरीफ होगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होगा, हार्ड वर्कर भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाह भी हो सकता है चीज़ों के मुतालिक। लेकिन अगर वो मेहनत करने पे आए, कुछ लेने पर आए, हासिल करने पे आए, तो वो बहुत ही ज़्यादा साजगार साबित होता है। और यहाँ आपको उसमें एक ख़ास मैच्योरिटी दिखाई देगी और वो रिश्तों को बहुत ही अच्छी तरह से चला लेगा। अगर आपकी तरफ से कहीं कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वो काफ़ी हद तक उसको दरगुज़र करके अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए जो मुमकिन मेजरमेंट्स हों कर सकता है। और आप लोगों के लिए ये टाइम मई के बाद यानी सितंबर का महीना जो है वो बहुत ही सूटेबल हमें दिखाई देता है। तो इसके बाद आपके चांसेस शादी के वाज़े तौर पर बन रहे हैं। और अगर इस ड्यूरेशन में आपका हस्बैंड मिलता है, जो 30 अक्टूबर तक की हमारे पास डेट आती है, उनसे पहले अगर आपको हस्बैंड वगैरह मिलते हैं, आपकी शादी होती है, निकाह हो जाता है, तो आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा बॉयज़ हो गए। और इसी तरह अगर आपके स्पाउस फीमेल हैं, आपकी वाइफ़ हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है लकी साबित होंगी और बहुत नेक और पासदार हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें अपने दूसरे ज़ोडिएक साइन पे जिनकी शादी इस साल में एक्सपेक्टेड है, तो वो हमारे पास आता है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों की शादी जो है हमें इस वक्त में होती हुई दिखाई दे रही है। अगर वो लोग थोड़ी सी एफ़र्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत ही सूटेबल टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और उनके जो हस्बैंड होंगे वो जुपिटर चूँकि इसका कर्म कारक भी है, तो उनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा स्पाउस होंगे, उनके जो स्पाउस होंगे बहुत ही ज़्यादा पॉइस पर्सन हो सकते हैं, नेक हो सकते हैं। आपकी ये शादी बहुत ज़्यादा कामयाब शादी होगी जिसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर दोनों को देखा जाए तो आप दोनों ही एक अच्छी सोच के हामिल होंगे और रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से आगे की तरफ लेकर जाना चाहेंगे। आप लोगों की वजह से घर में सुकून होगा और आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। अब नेक्स्ट हम लोग जिस साइन की बात करने वाले हैं वो है विरगो, यानी कि बुर्ज सुमला। तो बुर्ज सुमला के हामिल लोगों की भी शादियां जो है हमें अप्रैल से पहले दिखाई देती हैं, यानी कि 22 अप्रैल को जुपिटर ट्रांजिट कर जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर हम देखते हैं तो इन लोगों की शादियों के हमें वाज़े चांसेस नज़र आते हैं। और इस वक्त आप लोगों को जो आपके हस्बैंड होंगे वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेक हो सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले, बहुत अच्छे तरीके से संभालने वाले। और उनमें हमें मरकरी की क्वालिटी वाज़े तौर पर नज़र आएगी, यानी कैलकुलेटिव माइंड हो सकते हैं और अपनी एज से कम दिखने वाले और अच्छी लुक रखने वाले या फिज़िकल फिटनेस रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। उनकी कम्युनिकेशन की पावर बहुत अच्छी हो सकती है और वो अपनी बातों में दूसरों को उलझा लेने वाले, अपनी बातें मनवा लेने वाले शख्स होंगे और अपना तासुर जो है वो बहुत अच्छा छोड़ने वाले शख्स होंगे, यानी कि वो जिस पर भी अपना तासुर छोड़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तासुर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका स्पाउस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्पाउस होगा और आपकी लाइफ जो है, मैरिज लाइफ, वो बहुत अच्छी गुजरने वाली है। अब हम बात करेंगे तीसरे ज़ोडिएक साइन की जिसकी इस साल शादी मतवक्को है, तो वो हमारे पास आता है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज मेज़ान के हमें लोगों की शादी भी हमें इस साल में होती दिखाई देती है, लेकिन इनकी शादी जो होगी वो थोड़ी सी टिपिकल हालात में होंगी,
कुछ मसाइल उनके आ सकते हैं, कुछ रुकावटें इनको हैं जो पार करनी होगी। और हो सकता है कि इनकी शादी के दरमियान, यानी कि इनके स्पाउस को अगर हम देखें तो वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो सकता है, उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और आप लोगों को उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए थोड़ी एफ़र्ट करना पड़ सकती है। आपकी और उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी हद तक चेंज आएगा। वो आप कुछ हद तक लापरवाह होंगे, लेकिन आपका स्पाउस जो है हर चीज़ बहुत मैनेज तरीके से चाहेगा। और यहाँ पर आपकी शादी में बेशुमार रुकावटें नज़र आती हैं, जिसके लिए आप लोग अपने सदक़ात वग़ैरह का ज़रूर एहतमाम करें, रेमेडीज़ करें, ताकि इन रुकावटों को दूर किया जा सके। देन हम देखते हैं कि आपकी शादी में अगर आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो इसके टूटने के चांसेस भी बनते हैं। तो कोशिश करें कि इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें और अच्छे तरीके से इस इवेंट को आगे लेके जाएं। आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप इसको आगे लेकर जाते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, तो ये शादी बहुत अच्छी चलने वाली है। को थोड़ी-सी अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लें, उन पर काबू पा लें, अपने मटीरियलिस्टिक माइंड को आप कंट्रोल कर लें, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही सूटेबल होंगी। अब आपके स्पाउस की नेचर थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है, वो गुस्सा कर सकते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं, तो दोनों चीज़ों में उनके अंदर आपको मार्स की क्वालिटीज़, गुस्सा और तशद्दुद जैसी कैफ़ियत नज़र आएँगी। तो अगर आप इनको अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ जाएँगी, जो इसको शादी को ख़राब कर सकती हैं। तो मैं बार-बार आपको कह रही हूँ कि इसको आपने खुद मैनेज करना है। अब हम अपने नेक्स्ट फोर्थ ज़ोडिएक साइन की बात करें, तो वो हमारे पास है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न पीपल्स की हमें शादी इस साल में नज़र आती है, लेकिन अप्रैल से, मिड अप्रैल से पहले। मिड अप्रैल के बाद इनकी शादियां जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगी या देरी का शिकार हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि इससे पहले अगर आप लोगों के पास कुछ प्रपोजल्स हैं तो उसको मैनेज करें और जल्दी से इस जो आप पर एक ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, इस ज़िम्मेदारी से जो है वो सुबकदोश हो सकें। यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की बात करते हैं, तो आपका पार्टनर कुछ शौफ़, चंचल और ख़ूबसूरत हो सकता है, थोड़ा जज़्बाती भी हो सकता है और उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो भी बढ़ सकती हैं, लेकिन वो आपके साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारेगा, आप फैमिली को टाइम देगा, आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे लेकर जाएगा और आपकी शादी को ख़राब नहीं हो। यहाँ अगर नेचर की बात करें, तो आप दोनों की नेचर में काफ़ी हद तक डिफरेंस हो सकता है। एक पर्सन मैच्योर और दूसरा इमैच्योर हो सकता है। तो यहाँ आप लोगों को एक मिड वे निकालना है और अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। बाकी आपकी शादी अच्छी गुजरने वाली है, इसमें किसी किस्म की हमें डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं देती है। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की, जिनकी शादी हमें दिखाई दे रही है, तो वो हमारे पास है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज दिल के हामिल जो लोग हैं, उन लोगों की शादियां भी हमें ये साल में नज़र आती हैं। 2022 में सितंबर के बाद उनके वाज़े शादी के चांसेस बन जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों के रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। आपका जो स्पाउस है वो काफ़ी हद तक एक कंट्रोल करने वाली शख्सियत का मालिक हो सकता है, बारोब शख्सियत का मालिक हो सकता है और अथॉरिटी होगी, वो किसी अच्छी जॉब के साथ या गवर्नमेंट जॉब के साथ मुंसलिक हो सकता है। घर को चलाने वाला और अच्छे तरीके से मैनेज करने वाला हो सकता है और आप में भी हमें मेच्योरिटी शादी के बाद दिखाई देती है। आप भी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को अगर देखा जाए, तो आप दोनों की शादी बहुत ही ज़बरदस्त चलने वाली है और बहुत ही कामयाब होने वाली है। तो आप लोगों की ख्वाहिशात भी पूरी होती नज़र आती हैं, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपको आपके घर पर अपनी शादी को मुकम्मल करने के लिए, अपने घर को सँवारने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना होगी। अगर आप थोड़ी-सी भी लापरवाही बरतते हैं, तो तब आपके लिए डिस्टर्बेंस बनती है, अदरवाइज़ आप लोगों की शादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती है। ये तो थे वो बुरूज जिनकी हमें इस साल शादियां दिखाई देती हैं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक ही चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अगर आप लोगों का जो ज़ोडिएक साइन है वो कोई और है और हम इसको उसमें प्लैनेटरी पोजीशन डिफरेंट है और आप इसने
ایک جنرل ریڈنگ کو آگے لے کے چلتے ہیں تو تب چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آپ ان کو اچھے سے مینیج کریں گے تو وہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگ اپنا برتھ چارٹ وغیرہ بنوانا چاہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پر بھی نمبر آپ کو مل رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے کمنٹس کا رپلائی کروں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔